अमरीका ईरान जंगबंदी, पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता को बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कामयाब सफारतकारी। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। ईरान का बनाए हुर्मुज़ 2 हफ्तों के लिए खोलने की पाकिस्तानी तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मुझे बताते हुए खुशी है कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर राज़ी हो गए। लड़ाई लिबनान और दीगर जगहों पर भी रोकी जाएगी। 2 हफ्तों की जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म का ईरान और अमरीका से इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात की दावत। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। दोनों जानिब से गैर मामूली जहानत का मुज़ाहरा किया गया। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें देने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अपना हुर्मुज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर में जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल की काविशों को खराज तहसीन। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए डेस्क बजाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायक तहसीन हैं। आरसी सीज़ फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख साज़ दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेल की कीमतों में कमी आवाम को फौरी मुंतकिल की जाएगी। कौम से खिताब का इरादा है। सदर ट्रंप का 2 हफ्ते तक बमबारी रोकने का ऐलान। कहा, 2 हफ्ते की जंगबंदी 2 तरफा होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। उन्होंने आज शब ईरान पर तबाहकुन हमले रोकने की दरख्वास्त की। हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्ते की मुद्दत में माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये तवीलुल मुद्दती मसला हल के करीब है। इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। अमरीका के बाद ईरान ने भी जंगबंदी तस्लीम कर ली। अपना हुर्मुज़ सबके लिए 2 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात के लिए 10 निकाती तजवीज़ भी पेश। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर किरदार अदा किया। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की 10 निकाती तजावीज़ के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक किया। ईरान पर हमले रोक दिए जाएंगे तो ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देगी। 2 हफ्तों के लिए अपना हुर्मुज़ से महफूज आमदरफ्त मुमकिन बनाई जाएगी। आमदरफ्त ईरानी अफवाज के साथ राब्ते के तहत होगी। तकनीकी क़यूद का ख्याल रखना लाजमी होगा। अमरीका और ईरान के अहम मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात टीम की सरबराही करेंगे। अमरीकी टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेडी कुशनर की भी शिरकत मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आलमी मीडिया की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुँचेगी। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने पाकिस्तान वीज़ा के लिए दरख्वास्तें दे दी। ईरान का यूरेनियम अफसुर्दगी का हक तस्लीम करना, आलमी पाबंदियों का खात्मा, खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला, अमरीकी अड्डों से ईरान के खिलाफ हमलों पर पाबंदी, अपना हुर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोजाना महदूद आमदरफ्त। मुज़ाकरात के लिए ईरान का 10 निकाती फ्रेमवर्क सामने आ गया। जंगी नुकसानात के असाले के लिए ईरान के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड्स का क़याम शामिल। मज़ाहमती ग्रुप्स के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदों की यूएन करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तौसीक कराना शामिल।
2 हफ्तों की जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा, ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के लिए हमले मुअत्तल करने के सदर ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ खोले और तमाम हमले बंद करे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर बमबारी। सादा में हमले में 8 अफराद शहीद, 1 एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज ने कहा, ईरान में हमले खत्म, लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी कराने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पसराई। चीन का अमेरिका ईरान सीज फायर का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन की कोशिशों और जंगबंदी के इक़दामात को सराहते हैं। चीन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब आबना हुर्मुज़ जल्द खुलने के लिए पुरउम्मीद। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की नतीजा खेज कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। फरीकैन को सीज फायर का एहतराम करना चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमेरिका ईरान सीज फायर का खैर मकदम। देरपा अमन के लिए जंगबंदी की शराइत पर मुकम्मल अमल करने पर जोर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान का तनाज़ के मुकम्मल खात्मे, देरपा क़याम अमन पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, लेबनान की सूरत हाल नाजुक है, जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान को भी शामिल करना चाहिए। कतर का सीज फायर का खैर मकदम। कहा, ईरान कतर के नुकसानात की तलाफी करे। पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। साबिक़ तालिबी वज़ीर आज़म का खराज तहसीन। आलमी अमन के लिए बड़ा दिन, सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान चाहता है कि जंगबंदी हो, वो अब तंग आ चुका है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को संभालने में मदद करेगा। बहुत सी मुस्बत पेशरफ्त होगी, बड़ी सरमायाकारी होगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम हर किस्म की रसद लेकर आएंगे। ये मशरिक़ वुस्ता का सुनहरी दौर साबित हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का फैसला कुन फतह हासिल करने का दावा। कहा, तेहरान के साथ इस जंगबंदी के दौरान यूरेनियम का मामला मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया जाएगा, वरना वो ये मुआहिदा ना करते। दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तारीखी और इबरतनाक शिकस्त हुई। ईरान ने अमेरिका को तस्नीकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली भी गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बासरान इनकलाब का कहना है, हमें फतह नसीब हुई। दुनिया के तमाम तर आज़ाद लोगों का शुक्रिया। ये मौका आप सबकी कामयाबी है। यमन, हिजबुल्लाह, इराक की मज़ाहमत का भी शुक्रिया। सदर ट्रंप और हमारी शानदार अफवाज ने एक बड़ी फतह मुमकिन बनाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज में सदर ट्रंप ने 4 से 6 हफ्ते का अंदाजा लगाया था। हमने 38 दिन में अपने बुनियादी फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अब एक सफारती हल और तवील मुद्दती अमन के लिए रास्ता खुल गया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.43 अरब डॉलर की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.3 अरब डॉलर की अदायगी 8 अप्रैल तक वाजिबुल अदा थी। सूद मिलाकर 1.43 अरब डॉलर एजेंट बैंक के जरिए बॉन्ड होल्डर में तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें $94 फी बैरल पर आ गईं। WTI 15% से ज़ायद सस्ता, कीमतें $94 फी बैरल तक आ गईं। बड़ी जंग का खतरा टलने पर बिजनेस कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया। आलमी स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। जापान का नाकई 5%, कोरियन कॉस्पी 6% बढ़ गया। शंघाई कंपोजिट में 2.3
6.9, हैंगसेंग में 3% इजाफा, इंडियन निफ्टी 50 में 3% से ज़ायद का इजाफा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी, इंडेक्स 8.18% बढ़ गया, 100 इंडेक्स में 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत से राब्ता, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। इसहाक़ डार से नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता, ईरान अमरीका सिफारती हल के लिए अंत तक कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी, आज़म और पुख्ता अहद के साथ क़यादत का किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सीज़ फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार दुनिया भर में उभर कर सामने आया। PTI ने ईरान अमरीका सीज़ फायर को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी और डायलॉग नागुज़ीर करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एहसास है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मजबूत और दूरअंदेश क़यादत ने तबाहकुन जंग को रोक कर लाखों बेगुनाह जानों को महफूज बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान सियासी और सिफारती हिकमत अमली से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, जंग बंदी की पेशरफ्त खित्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बायस बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत ने गल्फ में जारी कशीदगी को नॉर्मलाइज किया, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की गूंज, आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा ने कहा, पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका। BBC ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ़ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने कहा, पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद ज़ामिन के तौर पर मनवाया। TRT वर्ल्ड ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते को तबाहकुन ख़तरात से बचाने के लिए तारीखी मसालहती किरदार अदा किया। भारतीय जरीदा दी हिंदू ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। भारतीय तज्ज़ियाकार अशोक स्वाई ने कहा, मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे, भारत खुद तनहा हो गया। प्रवीण साउटी ने शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। तंगबंदी के बाद ईरान में जश्न, हज़ारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही लोग सड़कों पर निकल आए, ईरानी परचम थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बच्चे, खवातीन, बूढ़े और जवान सब शामिल। मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीरें बनाई। इराकी शहर बगदाद में भी शहरी जश्न मनाने सड़कों पर आ गई। सीज़ फायर कामयाब बनाने के लिए इसराइल को काबू में रखना होगा। साबिक अमरीकी डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म जो केंट का कहना है, इसराइल माजी में भी धोखा दे चुका। अमरीका जब तक इसराइल से फौजी ताउन बंद नहीं करेगा, इसराइल इश्तियाल अंगेज हमले जारी रखेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। HPL PSL का मेला लाहौर से कराची पहुंचेगा। इवेंट के दूसरे मरहले का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम में होगा। हैदराबाद किंग्समैन को PSL में पहली जीत की तलाश और पेशावर ज़ल्मी दूसरी फतह के लिए मैदान में उतरेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।
4 कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स खेलने की इजाज़त। पीसीबी ने एनओसी जारी कर दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेलने के अहल होंगे। सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज और उसामा को इंग्लैंड में वाइटलिटी ब्लास्ट खेलने की इजाज़त। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली। साबिक कप्तान पीसीबी का नया सदर मुकर्रर। बीसीबी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तहलील तमीम इकबाल 11 रुकनी एडहॉक कमेटी का सरबराह होगा। फैसला 5 रुकनी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गज़ल समेत गायकी की हर सिनफ में महारत। पटियाला घराने के चश्मो चराग क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उमरा लगियां और इंशाजी उठो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चचा उस्ताद हामिद अली खान के साथ जोड़ी बहुत मकबूल रही। जब से मैंने मेमुना कमाल को देखा, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो। और हर किरदार में नई कहानी, हर मंजर तजस्सुस से भरपूर। ड्रामा सीरियल ए दुश्मने जाने नाज़रीन को अपने शहर में जकड़ लिया। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।